हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसके जो कंट्रोल वायरिंग होता है वो कैसे की जाती है, और स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है वो कहाँ पे यूज होता है, किस काम के लिए यूज होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। चलिए तो वीडियो में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें स्टार डेल्टा स्टार्टर की, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर एक मोटर स्टार्टर होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। साथ में जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है एक रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर होता है। यानी जो हमारे जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होते हैं, जो हायर एचपी के लगभग 5 एचपी से एबव जो हमारे इंडक्शन मोटर होते हैं, उनको हम स्टार डेल्टा में स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ये एक क्वेश्चन है। तो आंसर ये है कि जो हमारे मोटर्स होते हैं वो ड्यूरिंग स्टार्टिंग जो फुल लोड पे जितना करंट उनको चाहिए उससे ज़्यादा करंट ड्रॉ करते हैं ड्यूरिंग स्टार्टिंग। उस करंट को रिड्यूस करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में होता क्या है कि जो हमारा मोटर होता है वो पहले स्टार कनेक्शन में चलता है, फिर डेल्टा कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, मोटर को की वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया जाता है और वो एक डेफिनेट टाइम तक, लगभग 10 सेकेंड तक वो ऑपरेट होता है स्टार में। जैसे ही वो अपना 80 to 85% स्पीड गेन कर लेता है तो हमारा जो स्टार्टर है उसको डेल्टा में मोटर को कन्वर्ट कर देता है, डेल्टा कनेक्शन, जो कि फुल वोल्टेज में ऑपरेट होने लगता है। तो इसकी जो कंट्रोल वायरिंग होती है वो कैसे की जाती है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग को करने के लिए सिंपली, मैं अभी पावर वायरिंग नहीं बता रहा हूँ, सिंपली मैंने यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने 3 कॉन्टेक्टर ले लिया। 3 कॉन्टेक्टर आप देख सकते हैं, ये हमारा एक कॉन्टेक्टर हो गया, ये कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर। ये जो कॉन्टेक्टर है इसको मैं मेन कॉन्टेक्टर की तरह यूज करूँगा। ये हमारा ये मेन कॉन्टेक्टर यूज होगा। इसके हेल्प से हम मोटर को स्टार में ऑपरेट कराएंगे और इसके हेल्प से हमारा मोटर जो है वो डेल्टा में ऑपरेट होगा। तो हमारे पास ये क्या हो गया, 3 कॉन्टेक्टर हैं। साथ में स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करने के लिए हमने यहाँ पे एक टाइमर ले लिया है। ये हमारा एक क्या है, टाइमर है। नेक्स्ट, इसकी वायरिंग करने के लिए हमें क्या करना है कि मैंने जब कॉन्टेक्टर के बारे में बताया था तो इसमें मैंने बताया था कि कॉन्टेक्टर की वायरिंग कैसे करनी है, कॉन्टेक्टर की होल्डिंग कैसे करनी है। तो इसमें आपको A1 और A2 टर्मिनल दिख रहा होगा। हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर होता है, जो मेन सप्लाई होता है, हम इसी को होल्ड करते हैं और इसी पे मेन पावर सप्लाई देते हैं। इसके हेल्प से ही हमारे ये बाकी 2 कॉन्टेक्टर वर्क करते हैं। तो जब तक हमारा स्टार्टर ऑपरेट होता है तब तक ये कॉन्टेक्टर ऑन रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं A2 जितने भी हमारे टाइमर हैं, टाइमर के भी A2 हैं, यहाँ पे बाकी स्टार और डेल्टा के कॉन्टेक्टर के भी A2 हैं, इन सभी पे मैं न्यूट्रल कनेक्ट करूँगा। तो न्यूट्रल के लिए मैं यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ये न्यूट्रल, ये हमारा A2 टर्मिनल है, यहाँ से ये हमारा है, यहाँ से, और ये वाला है यहाँ से। मैं सभी पे जो हमारा पावर सप्लाई होगा उसका न्यूट्रल हम यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई सब चल गया। फेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा कहीं से फेज, ये हमारा कहीं से फेज आ रहा है,
कहीं से फेज आ रहा है, ठीक है। इसमें हमें लगाने हैं ये हमारे स्टॉप यानी एनसी पुश बटन का सिंबल होता है। ये हमारा एक एनो पुश बटन का सिंबल होता है। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे A1 पे। होल्डिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे होल्डिंग आप देख सकते हो। होल्डिंग करने के लिए मैंने आपको क्लियर बताया हुआ था। ये मैंने यहाँ से ऑपरेट लगाया और यहाँ से मैंने इसके दूसरा जो एनो है, ये हमारा कॉन्टेक्टर जो है मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हो चुका है। जैसे हम इस स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, ये हमारा स्टार्ट हो गया और ये हमारा स्टॉप बटन। जैसे ही स्टार्ट बटन को हम यहाँ से प्रेस करेंगे, ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। जब इसको प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। अब होगा क्या कि जब हम इसको स्टार्ट करें उसी टाइम पे हमारा ये टाइमर भी ऑन होना चाहिए। तो टाइमर को ऑन करना है तो इसके A1 से ही ये जो सप्लाई है, इसके A1 से ही हम क्या करेंगे, टाइमर के A1 पे भी हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। टाइमर के A1 पे भी सप्लाई देंगे तो हमारा टाइमर क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ये जो 15 नंबर जो टर्मिनल है ये टाइमर का कॉमन टर्मिनल है और यहाँ पे ये जो 15 नंबर टर्मिनल है ये टाइमर का कॉमन टर्मिनल है। ये जो 16 नंबर टर्मिनल है ये टाइमर के कॉमन से ये NC है और नीचे जो 18 नंबर टर्मिनल है ये टाइमर के कॉमन से NO है। नॉर्मल कंडीशन में जैसे ही टाइमर ऑन होगा तो हमारा ये टर्मिनल 16 नंबर NO बन जाएगा और 18 नंबर NC बन जाएगा। जितना टाइम आप सेट करोगे उतने टाइम के लिए, ठीक है। तो जैसे ही टाइमर ऑन हो उस टाइम पे हमारा क्या होना चाहिए, स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये स्टार कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम इस 18 नंबर टर्मिनल का यूज करेंगे क्योंकि जैसे ही टाइमर ऑन होगा तो ये हमारा NC बना रहेगा। तो इस 15 नंबर से सप्लाई इस 18 नंबर पे आएगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सप्लाई आ रहा है इसको हम यहाँ पे कॉमन टर्मिनल पे लूप करेंगे। यही सप्लाई यहाँ पे NO पे आएगा, या 18 पे आएगा। अब इस 18 नंबर टर्मिनल से हम क्या करेंगे, चूँकि हमें क्या करना है, स्टार और डेल्टा के बीच में इंटरलॉक करना है। मैंने इंटरलॉकिंग के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC में गया और इसके इस साइड के NC से ये बाहर निकलेगा और इसके A1 में आ जाएगा। ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। जैसे ये प्रेस करेंगे हमारा स्टार टाइमर ऑन होगा और टाइमर से हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा। जितना टाइम हम सेट करेंगे उतने टाइम के लिए। अब इसके बाद हमें डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट करना है। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए हमें क्या करना है, इस 16 नंबर टर्मिनल का यूज़ करना पड़ेगा टाइमर। तो 16 नंबर टर्मिनल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 16 नंबर जो टर्मिनल है इसको लेंगे और स्टार में का जो NC टर्मिनल है इसमें देंगे और इसके जो दूसरे साइड का जो NC टर्मिनल है इससे बाहर निकालेंगे और डेल्टा के A1 पे दे देंगे। अब ये डेल्टा को सप्लाई होगा क्या कि जैसे हम यहाँ से पुश बटन प्रेस करेंगे हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा और होल्ड हो जाएगा। इसके ऑन एंड होल्ड होते ही हमारा ये टाइमर भी हमारा ऑन एंड होल्ड हो जाएगा। टाइमर जैसे ही ऑन होगा तो इसके 15 नंबर पे हमने इसको लूप करके रखा है, तो 15 नंबर पे कॉमन पे सप्लाई आएगा, जिससे हमारा ये जो 18 नंबर जो पहले से NO टर्मिनल था, जैसे ही टाइमर ऑन होगा ये NC बन जाएगा। NC बनते ही ये जो 15 पे जो सप्लाई आ रहा है वो 18 नंबर से बाहर निकलेगा और
इस डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी से होते हुए स्टार कॉन्टेक्टर के A1 को मिलेगा और हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा, और ये उतने ही टाइम तक ऑन रहेगा जितना हमारा यहाँ पे टाइम की सेटिंग हो। जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा तो हमारा टाइमर का जो ये कॉन्टेक्ट है नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। जैसे ही नॉर्मल कंडीशन में आएगा, अब ये 60 नंबर से हमारा ये सप्लाई बाहर आएगा। तो इस 60 नंबर का यूज करके हमें डेल्टा ऑपरेट कराना है। तो हमने डेल्टा के लिए क्या किया है, स्टार के इस एनसी से सप्लाई दिया है और दूसरे साइड से निकाल के हमने यहाँ पे इस A1 पे दे दिया है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो है कंट्रोल वायरिंग हम लोग करते हैं। इसमें हमने ओवरलोड रिले के बारे में हमने नहीं बताया है। इसमें हमने कोई प्रोटेक्शन वगैरह यूज नहीं किया है। ये सिंपल स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखेंगे, उसका कंट्रोल वायरिंग कैसे किया जाता है। उससे पहले हम लोग स्टार डेल्टा की जो पावर वायरिंग है उसके बारे में भी देखेंगे नेक्स्ट अगले आने वाले वीडियोज़ में। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।